अ, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल हम जैसे छोटे बच्चों को या किसी को भी कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बात न समझने की बजाय हमें पहली चीज़ तो वो बात नहीं समझते, फिर उसके बाद वो एंगर एंगर शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ही इज़ माय ब्रदर एंड ही इज़ ए डॉक्टर। तो हमारा एक्चुअली डिस्कशन होता रहता है। हम ऐसी चीज़ों पे इमोशनली इंटेलिजेंस पे हम डिस्कस करते रहते हैं। तो और ये डिस्कशन, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका ही नहीं है, हमारा जैसे मैं बच्चों को डिस्कशन करवाता हूँ वहाँ पे भी बहुत बार आता है। बिल्कुल। तो जितना मेरा चूंकि मेरा नॉलेज इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है उसके बेस पे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या कोई बड़े हो, बड़ा भाई है, वो अपने बहन भाइयों को, अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को अगर समझाते हैं तो उनकी बात को समझने की बजाय वो उनके एटीट्यूड में हमें गुस्सा नजर आता है और वो समझने की बजाय वो दूरियां इख्तियार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज योर क्वेश्चन। सो जितना मेरे समझ में है वो ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े जो लोग हैं वो बच्चों को समझाने के बजाय वो उनसे एक बदला ले रहे होते हैं। अब बदला कैसे ले रहे होते हैं इसको मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैंने आपको बोला कि आप एक काम करें, आप फ्रिज के अंदर बोतल भर के रख दें। तो आपने क्या किया, मेरे को इग्नोर किया और मेरी बात को आपने मानी नहीं। तो मुझे क्या होगा, इस पे गुस्सा आएगा। अब जो मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आपको यहाँ पे तो गुस्सा मैंने एक्सप्रेस किया नहीं और वो गुस्सा मेरे दिल के अंदर बैठ गया और कहीं ना कहीं मेरा आपने मेरी बात नहीं मानी, इसकी वजह से मुझे हर्ट भी हुआ। ऐसे करते ऐसे आपने 2-3 एक्टिविटी ऐसी कर दी। मैंने आपको बोला कि वहां आपको खेलने नहीं जाना है और आपने फिर भी मेरी बात नहीं मान के मैं इधर उधर हुआ तो आप खेलने चले गए। तो मुझे जब पता लगा कि मेरे मना करने के बाद भी आप खेलने चले गए तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस गुस्से को वहां तो एक्सप्रेस किया नहीं, वो गुस्सा फिर मेरे दिल के अंदर बैठ गया और मैं फिर इससे हट हुआ। तो ऐसी 3-4 एक्टिविटीज हो गई है। तो ऐसी जब 3-4 एक्टिविटी होगी तो मुझे अब मैं अंदर से आपके प्रति गुस्से से भरा पड़ा हूं। ऑलराइट, अब मैं वेट कर रहा हूं कि आप ऐसी कोई गलती करें जिसमें मैं अपना सारा का सारा गुस्सा वो निकाल दूं। अब हुआ क्या कि आपने ऐसी गलती कर दी, फॉर एग्जांपल आज आपका रिजल्ट आया और आपके रिजल्ट के अंदर आपकी ग्रेड्स कम आ गई, आपके परसेंटेज कम आए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो अब मैं आप पे वो सारा का सारा जो गुस्सा जो पहले हुआ है, अब मैं यहाँ पे आपको पे मेरा पूरा गुस्सा यहाँ पे निकलेगा, ठीक है? तो अब यहाँ मैं आपको एक्चुअली में समझा नहीं रहा हूँ, जबकि मैं अपना जो बदला ले रहा हूँ। इस समझाने के अंदर मेरे अंदर बदले की भावना है। कौन सी बदले की भावना? जो आपने मेरे को हर्ट किया, जो आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर एज ए टीचर, एज ए एक बड़ा भाई और एज ए पेरेंट्स, अगर हम जब बच्चों को समझाते हैं और हमारे समझाने के अंदर अगर वो एक बदले की वो भावना है तो बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे और वो मानने के बजाय वो हमें, जो अभी आपने बताया कि वो गुस्सा गुस्सा शो करेंगे, वो हमसे दूरी इख्तियार करेंगे। तो मुझे व्हाट आई फील, मुझे क्या लगता है कि जब हम अपने से छोटों को समझाएं या तो हमारी नीयत बहुत पाक होनी चाहिए। हमारी नीयत के अंदर एक बदले की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसने मेरा कहना नहीं माना या ऐसा नहीं किया वैसा कि नहीं किया। जबकि जब हम बच्चों को कोई भी बात बता रहे हैं, टीचर बता रहा है या आप एज एक बड़े भाई बता रहे हो, एज ए सिस्टर आप बता रहे हो, तो हमारी नीयत इतनी पाक होनी चाहिए कि हमें सिर्फ इनके फ्यूचर के बारे में ही एक हमारी नीयत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हमें उससे बदला ले रहा हूँ। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि हमारी नीयत एकदम साफ है, उनकी सिर्फ बेटरमेंट के बारे में अपन सोच रहे हैं, अब वो हमारी बात को समझेंगे, मानेंगे भी और वो हमें फॉलो भी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। होप यू गॉट योर आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सैटिस्फाइड आंसर था मेरे लिए। थैंक थैंक यू। यू।